नमस्कार विवाहित के सभी दर्शकों को। चुनाव यात्रा का क्रम में मैं लगातार बेलागंज के सभी मुद्दों को जानने की, समझने की जो कोशिश कर रहा हूं, उसी क्रम में जब मैं उत्तम शर्मा जी जो जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, उनका मैनिफेस्टो को मैं पढ़ा। मैनिफेस्टो को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि यह एक ज़मीन है जो बेलागंज बाज़ार नेशनल हाईवे जो है उससे पीछे है, और यह तकरीबन 7 से 8 बीघे का यह प्लॉट है, जिसमें सब्जी मंडी या तमाम वैसी व्यवस्थाएं बनाया जा सकता था सरकार के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जिससे लोग रोज़गार को प्राप्त कर सकते थे, जिससे लोग खुशहाल जीवन जी सकते थे। और इसी क्रम में जैसे मेरे दाएं तरफ देखिएगा तो ये लवकुश जी ज़रा इस बिल्डिंग को दिखाइए आप, और जो जीर्ण अवस्था में ये जो बिल्डिंग पड़ी हुई है, यह बिल्डिंग है इसी कैंपस में, इसी ज़मीन के ऊपर में बनी हुई है, जहाँ पर लोग मतदान भी करते हैं। लेकिन पूरी अगर अंदर से भी मैं दिखाऊंगा आपको, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, और तकरीबन हर कमरे की दीवार को तोड़ दिया गया है, दरवाजे तो गायब ही हैं। और ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, यह इस विधानसभा का अतिथि गृह है, जहां पर इस विधानसभा के जो मुख्य अतिथि होते थे यहाँ पे आकर ठहरते थे। और ये आप लाइट जो देखिए, ये जो आपको लाइट दिख रही है, ये लाइट को भी चंदा करके बनाया गया है। यहाँ के आम लोग खुद अपने जेब से चंदा किए हैं तब लाइट बनी है। ये है सरकार की व्यवस्थाएं। जनप्रतिनिधि कहाँ है सो पता नहीं, लेकिन उत्तम शर्मा जी यहाँ उपस्थित है, ये तो आप सबको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मैनिफेस्टो में भी जगह का वर्णन किया है। ये सोच कहाँ से आई उत्तम जी आपको? देखिए, मेरी जो जन्म हुआ है यही बगल के गांव में बेलाडी में हुआ है जी। और मैं जब राजनीति में आया हूँ तो हमें पूरा क्षेत्र भ्रमण करने का प्रयास किया, तो ये हमें मेन मुद्दा जो मेरा मैनिफेस्टो में पहला स्थान दिया गया इस मुद्दे को, बेलागंज डाक बंगला क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, जिससे बाजार और व्यापार विकसित। मतलब मैं आपको दिखा दूं कि ये मैनिफेस्टो है और इसमें पहले पॉइंट पर यह चीज़ है। मैं आपको जूम करके या स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूंगा। तो बताइए आगे। तो मेरे दिमाग में आया कि ये जो खाली ज़मीन 6-7 बीघे का प्लॉट है, अगर इसमें अगर हम लोग व्यवस्थित किया जाए, सौंदर्यीकरण इसका अगर होता है, तो यहाँ पे रोजगार का साधन बढ़ेगा जी। रोजगार इन द सेंस कहने का मतलब अगर 150 दुकानें यहाँ पे बनती है तो युवाओं को भी रोजगार मिलेगा जी। किसानों को भी फायदा मिलेगा। किसान लोग सब्जियाँ बेचते हैं, कृषि से जुड़े हुए लोग यहाँ पे हैं, तो किसान लोग भी अगर यहाँ पे आएंगे, जैसे सब्जी मंडी को आपने देखा होगा बेलागंज में, वो काफी रस वाला इलाका। अगर उस चीज़ को, अच्छा, पिछले कई वर्षों से एक मांग भी उठ रही है कि वहाँ से सब्जी मंडी को यहाँ शिफ्ट किया जाए, ताकि रस का जो प्रॉब्लम है, भीड़ का जो प्रॉब्लम है, वो भी दूर हो जाएगा। और तमाम झुग्गी झोपड़ी आप देख रहे हैं, वो तमाम जो बने हुए हैं, कई लोग आते हैं और प्रशासन लोग उसको हटा के गिरा देते हैं, तो वो लोग भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अगर उन लोगों को दुकान बना के अगर यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, इसका यूटिलाइज अगर हुआ या कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं तो उसका भी जीर्णोद्धार करा दिया जाए, या फिर आप देख रहे हैं इसको 1 नंबर वार्ड हमारा है, यहीं पे पोलिंग होता है, और इसकी स्थिति देख लीजिए, नरकीय स्थिति में है। बकरी लोग यहाँ पे बांधा हुआ है जी। तो हम तो आवाज़ उठाने का ही प्रयास करेंगे और जनप्रतिनिधि से मांग करेंगे, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे सांसद महोदय हैं, तो कोई भी हो जी, उनसे मांग करते हैं। और अगर हम जीत के आते हैं जिला परिषद में, तो हमारा प्रयास एकदम रहेगा कि इसका जीर्णोद्धार करवाया जाए और एक मांग किया जाए, ताकि इसका विकसित किया जाए, तब व्यापार बढ़ेगा यहाँ पे, किसानों को और व्यापारियों को फायदा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि व्यापारियों को मतलब फ़ायदा हो। अब हम चलते हैं आपको उस बिल्डिंग की ओर। इस बिल्डिंग के इंटरनली भाग को दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। देखिए, ये लवकुश जी ज़रा इस छत को दिखाइए। ये छत टूट गया है रख रखाव के कारण। ऐसे इसे लकड़ी को देखिएगा ना, तो पुराने ज़माने की लकड़ी है, जो बहुत ही उत्तम क्वालिटी की ये लकड़ी है, बहुत मजबूत। इंटरनली आइए, दरवाज़ों को यहाँ के लोगों ने उखाड़ कर गायब कर दिया है, दरवाजे गायब हो गए हैं। और आप इधर आए, अंदर में आपको दिखाता हूँ। इस बिल्डिंग के अंदर में मूत्रालय बना दिया गया है, पेशाब घर की तरह लोग यूज करते हैं। और मैं इंटरनली इस ज़मीन को दिखाऊं यहाँ पर,
तो नशा की वो सारे जो यूज किए हुए हैं साक्ष्य मिल जाएंगे आपको कि नशा जो करते हैं यहाँ पे बैठ के नशेरी लोग, सारा साक्ष्य यहाँ उपलब्ध है। सोचिए सरकारी जगहों का क्या स्थिति हो गया है कि नशा का अड्डा बन गया है। बने रही हुआ हित में, फिर तमाम मुद्दों को मैं लेकर आऊँगा और दिखाऊंगा आपको वास्तविकता क्या है।